सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखना और आपके हक की लड़ाई के लिए मैं यह आवाज़ उठाने जा रहा हूं और आपके प्यार और सपोर्ट की जो है बेहद ही ज़रूरत है। साथियों, पीईटी की हम बात कर रहे हैं। पेट 2023 के थ्रू आपने कल देखा कि जूनियर असिस्टेंट के 2702 पदों पर भर्ती आई है, जो कि पेट 2023 के आधार पर आई है। यानी कि जो पेट 2023 दिया होगा और उसके अच्छे खासे नंबर होंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को यह भर्ती देखने को मिलेगी। साथियों, यह अभियान मेरा है, पेट हटाओ अभियान। इसके मैं कुछ रीजन आपको बताने वाला हूं। साथ में अगर पेट सरकार लागू रखना चाहती है तो उसको इसमें क्या बदलाव करना चाहिए, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो हमको चाहिए कि साथियों ये अभियान हम सब मिलकर लड़ें ताकि हमारी मांगे पूरी हो जाएं, ठीक है। जब क्योंकि अभी आपने देखा कि पीसीएस आरओ एआरओ के लिए अभ्यर्थियों ने जमकर डटकर जो है सामना किया, ठीक है, और अपनी बातें रखी और आखिर जो है सरकार को बात माननी पड़ी, ठीक है। तो हमको भी चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर जाकर एक अच्छा खासा धरना रखकर अपनी बातें मनवा लें, ताकि जो है भविष्य में हमारी जो भर्तियां हैं उसमें हम बैठ सकें और जो है हमारा जीवन बच सके। देखिए, ठीक है, पेट हटाओ अभियान मैं क्यों जो है चलाना चाहता हूं। अभी बहुत सारे टीचर्स इसके पहले भी चला रहे थे, लेकिन मुद्दा ज्यादा हावी नहीं हो पाया। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के 2702 पदों पर भर्ती आया है, जिसमें 12th पास प्लस ट्रिपल सी मांगा गया है। साथ में पेट 2023 के आधार पर इसका चयन होना है, ठीक है। अब साथियों, मामला ये है कि इसमें आप जो है सभी साथी 25 रुपए लगा करके फॉर्म डालेंगे। इसके बाद कुछ समय बाद ये निर्धारित करेंगे कि उनमें में से कितना पेट का कट ऑफ गया है, पेट का कट ऑफ कितना जूनियर असिस्टेंट के लिए गया है। तो इसके बाद जो है निर्धारित होगा कि कौन कौन बच्चे इसका पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो साथियों, आप समझिएगा कि इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद काफी जो है सुनने में आ रहा है कि 8,000 पदों पर लगभग जो है लेखपाल की भर्ती आ रही है, जो कि आपके इसी पेट 2023 के आधार पर आएगी। अब जो साथियों आपके जो है 95 परसेंटाइल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इससे इतना लगभग उनका होगा, मेरे हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। इतना होगा तो वे इस भर्ती में पाएंगे बैठने को मौका। साथ में यही लोग, कुछ छात्रों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर पद जो है ज्यादा है, तो यही पुनः छात्र इसमें भी बैठने को पाएंगे। इसके बाद जो है लोअर पीसीएस की भर्ती आ रही है। इसके बाद अन्य कई भर्तियां भी इसके थ्रू आने वाली हैं, ठीक है, जो कि 2023 का पेट है, 23 का पेट है। और आप देख रहे हैं कि 2024 बीत गया है, यानी कि जो 23 में पेट दिया है, 2024 बीतने के बाद, यानी कि लगभग साल से 1.5 साल बीतने के बाद अब इस पेट के आधार पर भर्ती निकाली जा रही है। कितने शर्म की बात है, ठीक है। तो ये यानी कि मेरा कहना है कि एक निश्चित छात्र ही बार बार इन परीक्षाओं में बैठने को मौका पाते हैं, जिससे जो अन्य छात्र हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, काफी टैलेंटेड हैं, उनको कई सारी भर्तियों से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसमें कमी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको, जैसे कि एक ही लोगों को बार बार मौका मिलता है। मैंने आपको अभी बताया कि ये पद आया, ये पद आया, तो इसी के हिसाब से एक कट ऑफ बनाएंगे और सबसे पहले तो ये 25-25 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि आपका जो है यहां पर एक ही अभ्यर्थी, कुछ निश्चित अभ्यर्थी ही बार बार कई भर्तियों को देखने का मौका मिलता है। सभी भर्तियों में एक ही लोग बैठने का मौका पाते हैं और जो पेट के या पेट ना दिए हों उनका तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसके बाद तीसरा देखिए है, किस पेट से कौन कौन सी भर्तियां आनी है निर्धारित नहीं है। देखिए कि अभी 2022 का पेट हुआ था, पेट 2022, ठीक है। उससे साथियों आप बताइए कि कितनी भर्तियां आपको देखने को मिली, ठीक है, कितनी भर्तियां आपको देखने को मिली। इसके बाद ये पेट कराते हैं 2023 का। सभी अभ्यर्थी पैसा लगा करके फॉर्म डालते हैं, दौड़ के इधर उधर सेंटर पर जा करके कितनी मेहनत से पेट देते हैं, और यहां तक कि पता ही नहीं होता कि इसके बाद भर्ती आएगी या नहीं। जैसे कि 2022 वालों देख लो, ठीक है, 2022 वाले पेट से आपने देखा होगा कि शून्य के बराबर लगभग भर्तियां थी। अब 23 के आधार पर ये भर्ती ला रहे हैं, जबकि अब तक ये चाहिए था कि अगर इनको पेट कराना था तो अब तक अगस्त सितंबर तक जो है पेट 2024 हो गया होता और इसका रिजल्ट भी आ गया होता, और उस नए पेट के आधार पर आपको लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां लानी चाहिए थी, क्योंकि अब आपका समय काफी बीत चुका है, 2025 आ गया भाई, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कौन कौन सी भर्तियां पेट के आधार पर आनी है ये निर्धारित नहीं रहता।
किसी कारण से पेट ना देने पर सभी भर्तियों से हाथ धोना पड़ता है। जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मान लीजिए कि भर्ती में पेट के परीक्षा में फॉर्म उन्होंने डाला या ना डाल पाए, या मतलब फॉर्म डाला पेपर नहीं दे पाए, तो अगर एक ही पेट से 5 से 6 भर्तियां जाती हैं तो सभी भर्तियों से इन बेचारे बच्चों को हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप ये जानते हैं कि कब भर्ती सरकार देगी कोई निश्चित ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये बहुत सारी कमियां हैं इसकी। अब मैं साथियों इसका जो है एक हमारी मांग क्या है कि अगर सरकार साथियों पेट लागू करना चाहती है तो हम इसमें कौन कौन से बदलाव किए जाएं। देखिए साथियों, हमारी मांग है कि जैसे कि आप देखते हैं यूपी टेट, सी टेट में एक निश्चित अंक होता है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 90 नंबर और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 नंबर। ठीक है, ये निर्धारित अंक है। तो यानी कि इतना जो पा गया उसको शिक्षक भर्ती जब भी आएगी मौका मिलेगा बैठने का। तो हमारी मांग है कि पेट में एक निश्चित अंक बना दिया जाए पेट में, कि अगर इतना अंक या इससे ज्यादा अंक कोई भी अभ्यर्थी पाता है तो उसको सभी भर्तियों में मौका मिलेगा बैठने का। अब इसी हिसाब से जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जनरल का आप कर दीजिए 60 नंबर, ओबीसी का आप कर दीजिए 55 नंबर, जितना भी बनता हो आरक्षण के हिसाब से। मैं ये आपको केवल एक नमूना बता रहा हूं, ठीक है, ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। एससी का उसी हिसाब से आप कर दीजिए, एसटी का। ठीक है, मतलब एक निश्चित अंक निर्धारित कर दीजिए कि अगर बच्चा इतना अंक पाएगा तो पेट से जितनी भी भर्तियां देखने को मिलेंगी उन सभी भर्तियों में इन बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, पहली मांग तो ये हो गई। दूसरी ये साथियों, हर साल पेट के हिसाब से भर्तियां आए और पेट से पहले बताई जाए। देखिए कि अगर आप पेट 2023 जैसे कि आपका कराया गया, तो पेट कराने से पहले, जैसे पेट का फॉर्म आया उसके पहले एक नोटिफिकेशन जारी हो अच्छे से, और उसमें साफ साफ लिखा जाए कि जूनियर असिस्टेंट के इतने पदों पर भर्ती पेट 2023 के थ्रू की जाएंगी, लेखपाल के पदों पर, जूनियर ये क्या कहते हैं, लोअर पीसीएस के जितने भी अन्य भर्तियां हैं, मतलब इतने पदों पर इन पदों पर भर्ती, इन विभागों में भर्ती पेट 2023 से किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेट का फॉर्म भरवाइए, पेट का एग्जाम दिलवाइए, रिजल्ट घोषित कीजिए, और जितने भी अंक आपने निर्धारित किए हैं उनमें से जो भी साथी इतना अंक पाते हैं उनको उन सभी भर्तियों में बैठने का मौका दिया जाए। तीसरा है, सभी भर्तियों को एक साल में पूरा किया जाए। जैसे कि अगर आप पेट 2023 पेट का एक समय आप निर्धारित कर दीजिए, जैसे कि पेट आपका अगस्त या सितंबर किसी भी महीने में, ठीक है, सितंबर में हर साल निश्चित करा दीजिए। ठीक है, तो अगर जैसे कि पेट 2023 आपका हुआ 2023 वाला, तो इससे जितनी भी भर्तियां अभी बताई गई कैलेंडर में उनको एक साल के ही अंदर कंप्लीट करा लिया जाए, मतलब पेपर करा के सब कुछ करा के ज्वाइनिंग करा दिया जाए, मतलब पूरा काम इधर खत्म। ठीक है, अब आप पुनः अगस्त सितंबर में पेट 2024 कराइए। ठीक है, कैलेंडर निकाल करके फिर ना जो है, फिर मतलब कि एक साल के अंदर सभी भर्तियों को पूरा करके और इसके बाद आप पेट कराइए, फिर उससे भर्ती आइए। इस तरह से अगर सीक्वेंस वाइज चीजें चलें तो कितना अच्छा हो, कितना विद्यार्थियों का भला हो, कितने विद्यार्थी खुश हों और कितने लोगों का जो है ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन सरकार इसी में आगे पीछे जो है इधर उधर इतना मतलब बच्चों को गुमराह कर डालती है ताकि उनके मंत्रियों को, उन लोगों को जो है पैसे कमाने का अच्छा खासा अवसर मिले और जो है बच्चों को घूस लेकर 15 लाख 20 लाख बच्चों से लेकर के भर्तियों में भरा जाए। ठीक है, इसीलिए यह आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये सभी मांगे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक शेयर करिएगा, और इस मांग को उठाने के लिए हम जो है ट्विटर अभियान चलाएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करिएगा आप सभी, और ठीक है, और साथियों जो है आप ट्विटर, मेरा जो राज एकेडमी प्रयागराज, आप जाकर ट्विटर पर, एक्स पर आप जाकर सर्च करेंगे तो वहां से आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर भर्तियों से संबंधित मुद्दे और भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर लगातार दी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए साथियों कमेंट करिए, एक निश्चित डेट निर्धारित करके इसके लिए हम जो है विरोध करेंगे ताकि जो है हमारी मांगे पूरी हो सके। उम्मीद है साथियों आपको अच्छी चीजें लगी होंगी जो मैंने बताई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।